हाय एवरीवन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एपी एंड जीपी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हाँ, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो नोन एज एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑल्सो एपी, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड वन प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछली टर्म, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिस सीक्वेंस के अंदर ये प्रोसेस चलती है कि हर टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म में सेम डिफरेंस हो, उसको हम एपी बोलते हैं। अब जो वो कॉन्स्टेंट डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको डिनोट करते हैं डी से। अब सपोज करो A1 A2 A3 ऐसे ही जो प्रोसेस चलती आ रही है n-1, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इफ अगर वो ये चीज़ फॉलो करती है, ये कंडीशन an-1 इक्वल्स टू डी। डी मतलब कॉन्स्टेंट डिफरेंस, an मतलब nth टर्म, an-1 मतलब n-1th टर्म। एग्जाम्पल के तौर पर 3 5 7 9, 3 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, 5 सेकंड टर्म, 7 थर्ड टर्म, 9 फोर्थ टर्म। ये एक एपी है। चेक कर लेते हैं कैसे। देखो, 5 माइनस 3 कितना आ रहा है 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब मैं A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करता हूँ, 7 माइनस 1 अगेन 2 आ रहा है, मतलब ये फॉलो हो रही है ये चीज़, तो यहाँ ये एपी है। जनरली ए प्लस डी ए प्लस 2D रिप्रेजेंट करती है एपी को। जहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट है, वेयर ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को एंड डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, P1 जो है फर्स्ट रिप्रेजेंट मतलब फर्स्ट टर्म यानी ए, P2 मतलब सेकंड टर्म, ए प्लस डी। इसमें क्या करना है, जो तुम्हारा डिफरेंस है ना वो फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो। उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस 2 माइनस 1D, 1D था ना। सेम गोस फॉर थर्ड टर्म के लिए सकता हूँ ए प्लस 2 बार ऐड कर दो, सेकंड टर्म है उसमें एक और बार डी ऐड करोगे तो ए प्लस 2D। यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए प्लस 3 माइनस 1 2D। अब ये जो प्रोसेस है चलती जाएगी चलती जाएगी, तुम देखोगे जो nth टर्म ऑफ एन ए पी है वो कुछ ऐसी दिखेगी। ए प्लस उसमें ऐड कर दो n-1 टाइम्स डी, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाता है जनरल टर्म का। ओके, जनरल टर्म का फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, एपी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखो। इसमें क्या होता है कि कोई भी टर्म है ना एपी की, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, अगर उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दिया जाए कांस्टेंट क्वांटिटी से, तब भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी ही रहती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म्स इन एपी। जब 3 नंबर्स एपी के अंदर आपको गिवन और आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको जनरलाइजेशन लेनी है a माइनस टी ए प्लस टी। जब 4 नंबर्स के बारे में बोला हो तो a माइनस 3D ए माइनस टी ए प्लस टी ए प्लस 3D। जब 5 नंबर्स बोला हो तो आपको लेना है a माइनस 2D ए माइनस टी ए प्लस टी ए प्लस 2D। तो फार हमने अभी तक जो भी पढ़ा है अब उसको कुछ एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। तो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज show that the progression 12 5 minus 2 minus 9 and so on is an AP. Find the general term. Find the general term. सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म क्या है 12, सेकंड टर्म क्या है आपकी 5, थर्ड टर्म क्या दे रखी है -2, फोर्थ टर्म क्या दे रखी है -9। डी चेक कर लेते हैं पहले। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 5 माइनस 12 -7। फिर भी चेक कर लेते हैं अगेन A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म -2 -5 अगेन -7। हम देख सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हमको कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया है। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। जस्ट वैल्यूज प्लेस कर दो, a की वैल्यू d की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n-1 d की वैल्यू -7। जो वैल्यूज प्लेस करोगे 12 -7n प्लस का 7 हो जाएगा। उस हिसाब से an की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 7 19 माइनस का 7n।
Okay, let's move to the next example. Okay. Second example, the nth term of a sequence is given by tn 2n square plus n plus 1. शो करो कि ये AP के अंदर नहीं है. ओके, tn जनरल टर्म आपको दे रखी है, tn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. देखो फर्स्ट टर्म निकालो पहले, t1, n की वैल्यू 1 डालो, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4. सेकेंड टर्म निकालो, n की वैल्यू जस्ट 2 डाल दो, 2 प्लस 1, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस 1 3, डैट मीन्स 11. थर्ड टर्म देखो, 2, n की वैल्यू 3 डाल दो बस, स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 4 22. देखो 3 टर्म्स आ चुकी है. अब तीन टर्म्स आ चुकी है. कॉमन डिफरेंस के लिए चेक करना है ना हमें, तो t2 माइनस t1 चेक करो. सेकेंड टर्म में से 7, थर्ड टर्म में से t2 माइनस करो, 22 माइनस 11 कितना आ जाएगा 11. यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो t2 माइनस t1 है ये भी d होता है, t3 माइनस t2 ये भी d होता है, बट ये कॉमन नहीं है. क्यों? क्योंकि 7 इज नॉट इक्वल्स टू 11, तो ये नॉट AP है. ओके, एग्जाम्पल 3, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस अप टू इज माइनस 30. माइनस 30 कौन से नंबर की टर्म है, हमें ये चेक करना है. सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको 12, सेकेंड टर्म क्या दे रखी है आपको 9, थर्ड टर्म क्या दे रखी है 6, और आपको बोल रखा है tn जनरल टर्म दे रखी है आपको -30. तो nth की वैल्यू की कौन से नंबर की टर्म है. सीधा देखो, सबसे पहले d निकाल लो. d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 में से a1 माइनस कर दो या फिर a3 में से a2. 9 माइनस 12 कितना आ रहा है -3. आ गया तुम्हारा d. तो d की वैल्यू क्या आ रही है -3. d की वैल्यू तो d की वैल्यू क्या आ रही है -3. t की वैल्यू आ गई, a है आपके पास, tn है आपके पास, सिंपली वैल्यूज प्लेस करो. tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d. अब वैल्यूज प्लेस करो बस. tn की वैल्यू थी -30, a की वैल्यू थी 12, n को तो आपको निकालना ही है, d की वैल्यू -3. जो 12 है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, और माइनस का 3 इंटू n माइनस 1. -30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस 3 n माइनस 1. -3 से कितने पे कैंसिल हो रहा है, प्लस के 14 पे, मतलब 14 इक्वल्स टू n माइनस 1. उस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो -1 है उस साइड जाएगा तो 14 प्लस 1 डैट मीन्स 15. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो ये 15th टर्म है. हाँ, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इस -100 एनी टर्म ऑफ दिस AP. लेट्स चेक इट आउट. सेकंड पार्ट को भी सेम तरीके से ही करना है. tn इस बार दे रखा है -100, a आपका था 12, d हमने निकाला था -3. चेक करते हैं. tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d. tn दे रखा है -100, a दे रखा है आपका 12, n माइनस 1 -3.
देखो -100 -12 हो जाएगा जब 12 उस साइड जाएगा, तो -3 एंड -1। उस हिसाब से -112 डिवाइड हो जाएगा -3 जब इस साइड होएगा, तो n-1 माइनस से माइनस कैंसिल। क्या ये कैंसिल हो रहा है? 112/3, 112/3 कितना हो जाएगा? ये कटेगा कुछ 3227.33 चलता रहेगा। n-1 दैट मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी 38.33। अब क्योंकि वो पोजीशन है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स -100 is not the term of AP. Is not the term of AP। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे करते हैं हम। एग्जाम्पल 4, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP is 10 and the 10th term is 0, find its 20th term। ओके, 20th term आपको गिवन क्या है पहले वो लिखो। गिवन है आपको फिफ्थ टर्म, मतलब A5 दे रखा है आपको 10, और क्या दे रखा है? 10th टर्म दे रखी है 0। A5 मतलब A+4D इक्वल्स टू 10। A10 मतलब A+9D इक्वल्स टू 0। सोल्व करो इन दोनों इक्वेशन को। माइनस प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, इसे A कैंसिल, 4 - 9 माइनस का 5D, 10 - 0 अगेन 10, दैट मीन्स D इक्वल्स टू में माइनस का 10/5 माइनस का 2। D की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ए आपको नहीं पता, ऑलरेडी इक्वेशन 1 में डाल दो, A+4D इक्वल्स टू 10 था ना, D की वैल्यू रख दो यहाँ पे। A+4 - 2 10, A-8 इक्वल्स टू 10, -8 उस साइड जाएगा तो 10 + 8 दैट मीन्स 18। A की वैल्यू 18 है, D की वैल्यू -2 है। आ गया। हमें क्या निकालना था? 20th टर्म। 20th टर्म के लिए A20 का फॉर्मूला होता है A+19D, जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से। A की वैल्यू 18, 19, D की वैल्यू क्या थी? -2। वैल्यूज प्लेस करो। 18 - 19 2 ज़ा 38, कितना हो जाएगा? माइनस का 20, मतलब A20 ऑलरेडी आपको आया है -20। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 times द फर्स्ट टर्म। ओके, क्या बोल रहा है ये? फोर्थ टर्म इक्वल्स टू दे रखा है 3 times द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब A1 या फिर A कह लो आप। ओके, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। सेवंथ टर्म जो है एक्सीड करती है ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। A7 जो है ट्वाइस द A थर्ड टर्म +1 से एक्सीड करती है। ओके, फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। दो इक्वेशन आ गया, इसको यूज़ करो। A4 मतलब A+3D, जनरल फॉर्म के फॉर्मूला से। A1 मतलब सिंपल A, ठीक है। और A7 मतलब A+60, A3 मतलब A+2D +1। सिंप्लीफाई करो इसी इक्वेशन को, क्या हो जाएगा? A+60 2A+4D +1, सारा उस साइड ले जाओ। 2A में से एक A गया, 60 4D - 60 माइनस का 2D +1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी? ये 3D उसी साइड ले जाओ, A भी उसी साइड ले जाओ, तो 3A - A 2A
3D उस साइड गया तो माइनस का 3D इक्वल्स टू में 0। फर्स्ट इक्वेशन a माइनस 2d, ये उस साइड गया तो a माइनस 2d माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 2a माइनस 3d 2a माइनस 3d इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा ये 2a माइनस ओके। फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गया 2a माइनस 3d इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गया a माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 1। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 4d इक्वल्स टू में माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a माइनस 3d इक्वल्स टू 0। सोल्व करो, माइनस नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव 4d प्लस का 3d नेगेटिव d माइनस 2 आ जाएगा सिंपली, माइनस से माइनस कैंसिल, डायरेक्ट मीन्स d इक्वल्स टू 2 आ गया। a की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में ही d की वैल्यू पुट कर दूं मैं, क्या आ जाएगा a माइनस 2d की वैल्यू डालूंगा 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3, मतलब a इक्वल्स टू 3 d इक्वल्स टू 2। निकालना क्या था हमें, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बस यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। तो अवर सिक्स एग्जांपल इज इफ द pth टर्म ऑफ एन AP Q दे रखा है आपको और qth टर्म आपको P दे रखा है, प्रूव करो कि P प्लस qth टर्म जो होगी 0 होगी। रेफरेंस ले लेते हैं पहले। pth टर्म जो है आपकी Q है, डैट मीन्स AP इक्वल्स टू Q। सोल्व करूँगा अगर A प्लस बाय जनरल टर्म फॉर्मूला P माइनस 1 इक्वल्स टू दे रखा है हमको Q, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखो, द qth टर्म इज P, डैट मीन्स A क्यों दे रखा है आपको P, डैट मीन्स जनरल टर्म के फॉर्मूला से qth टर्म है तो Q माइनस 1d, क्या दे रखा है आपको P। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सोल्व करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। करो, बीच में माइनस हो जाएगा, P माइनस 1d माइनस Q माइनस 1d इक्वल्स टू में Q माइनस P। उस हिसाब से d कॉमन आ रहा है इसमें, आंसर P माइनस 1 माइनस Q माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल टू में Q माइनस P। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, P माइनस Q इक्वल्स टू में Q माइनस P। डिवाइड करो, Q माइनस P, P माइनस Q। देखो, अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले लूँ, ये क्या बन जाएगा P माइनस Q। अब तो पूरा पूरा कट रहा है, डैट मीन्स माइनस 1, P की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें जस्ट फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो वैल्यूज। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A प्लस P माइनस 1d, d की वैल्यू क्या आई है माइनस 1, इक्वल्स टू में दे रखा था हमें Q। A माइनस P प्लस 1 हो जाएगा माइनस माइनस इक्वल्स टू में Q। A की वैल्यू उस साइड लेके जाओ, माइनस P है तो प्लस P हो जाएगा, प्लस Q ऑलरेडी है, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको ये, और D की वैल्यू क्या थी माइनस 1। हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि P प्लस qth टर्म जो है 0 है। उस हिसाब से प्लेस करो, A प्लस qth मतलब A प्लस जनरल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से माइनस 1 P, ये निकालना ना हमें।
ए कितना दे रखा है आपको, पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो पी प्लस क्यू माइनस वन। अब डी जब रख रहा हूँ तो माइनस हो जा रहा है पी प्लस क्यू माइनस वन, तो सेम है, बीच में माइनस है तो पूरा कट रहा है, दैट मीन्स ज़ीरो। ए पी प्लस क्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमारा 11th एग्जांपल है, अगर ए बी सी ए पी के अंदर है, प्रूव करो कि दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये ट्रू है मतलब। ठीक है, सोल्व करने से पहले हमें दोनों करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड चेक करना पड़ेगा। उससे पहले ए बी सी अगर ए पी में है, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म होगी आर इन ए पी, ठीक है, ए हमारी फर्स्ट टर्म है। बी ए पी में है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी होगा, सी ए प्लस टू डी हो जाएगा, थर्ड टर्म है ना क्योंकि वो, उस हिसाब से ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी ए प्लस टू डी, बी की वैल्यू सी की वैल्यू आगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालना है सबसे पहले हमें। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें, ए क्यू प्लस फोर बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस फोर बी क्यू प्लस सी क्यू। वैल्यूज प्लेस करो बस, ए की वैल्यू तो सिंपली है ए क्यूब, और बी की वैल्यू है ए प्लस डी उसका क्यूब, सी की वैल्यू है ए प्लस टू डी का क्यूब। सिंपली ए क्यूब तो ए क्यूब ही रहेगा, इसको खोलो, जब तुम इसको होल स्क्वायर खोलोगे, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस थ्री ए डी, थ्री ए स्क्वायर डी और थ्री ए डी स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसा ही खुलेगा, ए क्यूब टू डी का हो एट डी क्यूब प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स ए स्क्वायर डी प्लस फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ए डी स्क्वायर। कितना आ जाएगा उस हिसाब से, ए क्यूब फोर ए क्यूब प्लस ए क्यूब सिक्स ए क्यूब। अब डी क्यूब का देख लो, फोर डी क्यूब फोर एट ट्वेल्व, ओके, ट्वेल्व डी क्यूब, डी स्क्वायर वाला देखते हैं हम, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ए डी स्क्वायर और ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ए डी स्क्वायर। ये हो गया है, बचा क्या सिर्फ फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एंड सिक्स एटीन ए स्क्वायर डी। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालते हैं हम, थ्री बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्री बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्री बी की वैल्यू ए प्लस डी ए स्क्वायर, सी की वैल्यू ए प्लस टू डी का, सी की वैल्यू ए प्लस टू डी का होल स्क्वायर, थ्री ए प्लस डी ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर प्लस फोर डी है या फिर ए डी, फिर मल्टीप्लाई करो, थ्री ए क्यूब, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई करो, ए प्लस डी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर फोर डी स्क्वायर प्लस फोर ए डी, सिंप्लीफाई करो, थ्री बाहर ही रहेगा, टू ए क्यूब फोर ए डी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर डी टू ए स्क्वायर डी प्लस फोर डी क्यूब प्लस फोर
ए डी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 2a³ 4ad स्क्वायर 8ad स्क्वायर 4a स्क्वायर डी 2a स्क्वायर डी 6a स्क्वायर डी बचा सिंपल प्लस 4d³। उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a³ 24ad स्क्वायर प्लस 18a स्क्वायर डी प्लस 12d³। That means right hand side equals to left hand side. Hence proved. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our eighth example is the sum of three numbers is 24 and their product is 440. सम जो है 24 है, प्रोडक्ट जो है 440 है। फाइंड करो वो नंबर्स क्या हैं। शुरू में ही मैंने बताया था कि जब भी आपको रिप्रेजेंटेशन पूछे, कोई 3 नंबर्स, कोई 4 नंबर्स या फिर कोई 5 नंबर, तो 3 नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लिया a माइनस टी a प्लस टी बी अवर नंबर्स, और ये AP में है। ठीक है, सम कितना दे रखा है आपको ऑलरेडी, a माइनस टी a प्लस डी, इन तीनों नंबर्स का सम दे रखा है 24। जब सिंप्लीफाई करोगे तो a 3a माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 24। कैंसिल करो, a इक्वल्स टू 24/3 8, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई है आपकी 8। हाँ, और जो प्रोडक्ट है वो आपका दे रखा है 440। ठीक है, a माइनस टी उन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 440। a की वैल्यू थी 8, रख दो यहाँ पे 8 माइनस टी 8 प्लस टी 440। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो 8 था ये डिवाइड करेगा यहाँ पे 440/8, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, कैंसिल हो रहा है 55 पे। 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 55। 55 इस साइड आएगा तो डी स्क्वायर, 64 माइनस 55 कितना आ रहा है 9 इक्वल्स टू में डी स्क्वायर। जब तुम इसे सोल्व करोगे डी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव रूट का 9 मतलब 3, मतलब एक बार डी की वैल्यू प्लस का 3, एक बार माइनस का 3। जो आपके जनरलाइजेशन थी उसमें यूज़ करो। ए अगर 8 है तो डी आपका प्लस का 3 है, ए अगर 8 है और डी अगर माइनस का 3 है, तो वो 3 नंबर्स क्या होंगे, a माइनस डी, दैट मीन्स 8 माइनस 3 प्लस का 5, a 8 a प्लस टी मतलब 8 प्लस 3 11, 5 8 11, और a माइनस टी यहाँ पे जब d इक्वल्स टू -3 है, 8 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11, a 8 ही रहेगा, a प्लस टी 8 प्लस -3 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो जो 3 नंबर्स हैं, 2 सीरीज बनेगी यहाँ पे, एक होगी 5 8 11 और 11 8 5, इन दोनों में से कोई है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पर। 9th एग्जांपल है हमारा द सम ऑफ 3 नंबर्स। 9th एग्जांपल है हमारा द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। ठीक है, सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स।
तीन नंबर्स वही अगेन करेंगे हम, a माइनस टी, a प्लस डी, डी ओवर थ्री नंबर्स जो एपी में है। उस हिसाब से उनका सम दे रखा है 9, a माइनस टी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 9, ए 3a, डी से डी कैंसिल हुआ, 0 9, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 9/3, a इक्वल्स टू कितना आ गया 3। उस हिसाब से अब क्या देखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। ओके, उन नंबर्स का स्क्वायर a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर दे रखा है 35। उन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। उन सारे नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, a की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे, 3 माइनस डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 प्लस डी का स्क्वायर 35। ओपन करो इसको, 3 माइनस डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का डी का स्क्वायर माइनस 60 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 का स्क्वायर 9, ओपन करोगे 9 हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 60 आएगा, जब 2ab खुलेगा तो 35। देखो -60 से +60 कैंसर, 9 9 9 9 3 बार है तो 27, डी स्क्वायर 2 टाइम्स है तो 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 35। 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 35 में से 27 गया, 8, 2 से कैंसिल होगा कितने पे, 4 पे। डी स्क्वायर कितना आ गया, प्लस का 4, जब रूट खुलता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, 4 का रूट 2, मतलब यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यूज आई। एक बार a इक्वल्स टू कितना आया 3, d की वैल्यू प्लस का 2, एक बार a की वैल्यू 3 है पर d क्या है -2। दो ऑप्शन आएंगे इसमें, दो ऑप्शन आएंगे दिस टाइम हमारे पास, a माइनस टी मतलब 3 माइनस 2 1, a मतलब 3 ही रहेगा, a प्लस टी मतलब 3 प्लस का 2 5। यहाँ पे a माइनस टी 3 माइनस टी की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, a 3 ही रहेगा, a प्लस टी कितना हो जाएगा 3, a प्लस टी कितना हो जाएगा 3 माइनस का 2, क्योंकि d की वैल्यू -2 है तो प्लस का 1। दो ऑप्शन आए हैं हमारे पास, एक सीरीज है 2 सॉरी एक सीरीज आई है हमारी 1 3 5 इंक्रीजिंग है जो कि, और दूसरी है 5 3 1, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर है, बट ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारा 10th एग्जाम्पल है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 224, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स एंड द लार्जेस्ट नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। फाइंड करो जो नंबर्स हैं। ओके, फाइंड करो जो नंबर्स हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, जो लार्जेस्ट नंबर है वो a प्लस टी है। पहले तो लेट कर लो, थ्री नंबर्स आर, जब भी एपी में बोला जाए तो सेम ही प्रोसीजर है, a माइनस टी ए प्लस टी। ठीक है, क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 224, a माइनस टी ए प्लस टी, उन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 224। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो a बाहर ले लूँ, a माइनस टी मतलब a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस टी मतलब a प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र,
कितना दे रखा है 224। और क्या बोल रखा है एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। लेट कर लो a प्लस डी जो है हमारा लार्जेस्ट है 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, तो a माइनस डी स्मॉल होगा। ये है, उस हिसाब से सोल्व करो। 7a माइनस 7d ओपन होगा, इसको उस साइड लेके चले जाओगे तो 7a में से a के गया 6a माइनस 7d माइनस d इक्वल टू 0 हो जाएगा। डैट मीन्स 6a माइनस 8d इक्वल्स टू 0। और यूं फिर कह लूँ मैं 6a इक्वल्स टू 8d यानी 3a इक्वल्स टू 4d। क्या हो जाएगा ये 3a इक्वल्स टू 4d, मतलब a की वैल्यू 4/3d। इसको प्लेस कर दूं मैं इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 224 और a की वैल्यू है 4/3d। a की वैल्यू डालो 4/3d, 4/3d का स्क्वायर d स्क्वायर 224 4/3d ओपन करूँगा तो कितना 16/9 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 224। 3 उस साइड मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में डी एल्सियम लो 16 डी स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर ओवर 9 224 3/4। देखो डी 16 माइनस 9 7 डी स्क्वायर बाय 9 कितना हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 4 5 सा पे जाएगा, कैंसिल होगा अगर होगा तो 4 4 5 सा पे कैंसिल होगा। उस हिसाब से 2 4 56 मतलब 56 इंटू 3 डी क्यूब। हाँ ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा डी क्यूब हो जाएगा 7/9 उस साइड मल्टीप्लाई में 56 3 9/7 7 से कैंसिल हो रहा है 8 पे 9 8 3 ज़ा 24 24 इंटू 9 2 1 6 दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, उस हिसाब से हमारा आ रहा है डी क्यूब इक्वल्स टू 216। सिंपली क्यूब रूट किसका होता है, ये 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 6 का। तो डी की वैल्यू आई है प्लस का 6। उस हिसाब से हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, डी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू दे रखी थी 4/3d, दैट मीन्स ए की वैल्यू 4/3, डी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4 2 जा 8, उस डी की वैल्यू 6। ए माइनस टी 8 माइनस 6 2 ए 8 ए प्लस टी प्लस 6 14 2 8 14 हमारे जो हैं राइट आंसर हैं। 2 8 14 वो हमारे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा 7th एग्जांपल है, इफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली द एक्सथ वाईथ एंड जेड टर्म ऑफ एन ए पी, प्रूव करो ए वाई माइनस जी प्लस बी जी माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। देखो ए बी सी दे रखे हैं एक्सथ वाईथ जेड टर्म। ओके ठीक है, हमारा 7th एग्जांपल है ए बी सी रिस्पेक्टिवली द एक्सथ वाईथ एंड जेड टर्म ऑफ एन ए पी, प्रूव करो ए टाइम्स वाई माइनस जी प्लस बी टाइम्स जेड माइनस एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0।
ओके, ए बी सी क्या दे रखा है, एक्स एथ वाई एस जेड एथ टर्म, क्योंकि ए जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है टर्म के अंदर विच इज़ नॉट अवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टी जनरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। टी एक्स क्या दे रखा है आपको, ए। ठीक है, टी वाई क्या दे रखा है आपको, बी। टी जेड क्या दे रखा है, जेड एथ टर्म, सी। टी एक्स मतलब ए वन प्लस फर्स्ट टर्म मतलब ए वन, जनरल फॉर्मूला से एक्स माइनस वन डी इक्वल्स टू ए। टी वाई मतलब ए वन प्लस वाई माइनस वन डी इक्वल्स टू में बी। टी जेड मतलब ए वन प्लस जेड माइनस वन डी इक्वल्स टू सी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। देखो ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हमें क्या बोला है, ए टाइम्स वाई माइनस जी, बी टाइम्स जी माइनस एक्स प्लस एक्स टाइम माइनस वाई इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन फर्स्ट को बाय वाई माइनस जी से एंड सेकंड को जी माइनस एक्स से, ताकि बी जी माइनस एक्स आ जाए, एंड थर्ड को एक्स माइनस वाई से, थर्ड को एक्स माइनस वाई से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारा, लो लेफ्ट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड कर लो, ए वाई माइनस जी प्लस बी जी माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू में आ रहा है ए वाई माइनस जी, यहाँ से ए वन वाई माइनस जी एक्स माइनस वन जी वाई माइनस जी प्लस ए वन जी माइनस एक्स प्लस जी माइनस एक्स वाई माइनस वन डी। थर्ड टर्म सी वाला ए वन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई जी माइनस वन डी। देखो हम राइट साइड को ही सोल्व करते हैं सिंपली। इक्वल टू में जो जो ए वन कॉन्सेंट है, ए वन वाले ये तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा वाई माइनस जी, यहाँ से जी माइनस एक्स, यहाँ से एक्स माइनस वाई प्लस, देखो डी कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो सेकंड वाले में डी कॉमन आ रहा है, वाई माइनस जी एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस जी प्लस दूसरे में आ रहा है हमारा जेड माइनस एक्स, यानी वाई माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई जी माइनस वन एक्स माइनस वाई। वाई माइनस जी से प्लस जी कैंसिल, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा ज़ीरो। यहाँ से डी सिंपली सोल्व कर लो, एक्स इंटू वाई माइनस जी हो जाएगा। सिंपली सोल्व कर लो, एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई प्लस का जी, इसको सोल्व करने से, इसको सोल्व करते हैं तो वाई जी माइनस एक्स वाई माइनस जी प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करो, जी एक्स माइनस वाई जी माइनस एक्स प्लस वाई, कैंसिल हो रहा है कुछ, एक्स वाई से माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स जी से प्लस का जी एक्स,
माइनस वाई से प्लस का वाई, प्लस के जी से माइनस का जी, प्लस वाई जी से माइनस वाई जी, माइनस एक्स से प्लस एक्स। दैट मीन्स A1 0 और D इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो सिंपली ज़ीरो। हैंस क्या हो गया हमारा प्रूफ? हैंस A टाइम्स y माइनस जी प्लस B टाइम्स x माइनस जी प्लस C टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। प्रूफ्ड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे करते हैं। हमारा लास्ट एग्जांपल और 12th एग्जांपल है, अगर इफ़ ए बी सी ए पी के अंदर है, शो करो कि 1/BC 1/CA 1/AB और ऑल्सो इन ए पी, A 1/B प्लस 1/C, B 1/C प्लस 1/A, C 1/A प्लस 1/B और ऑल्सो इन ए पी। मैंने शुरू में ही बताया था कुछ सेकंड या फिर थर्ड स्लाइड के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पी। अगर हम किसी भी ए पी को, किसी सीक्वेंस को, ए पी सीक्वेंस को किसी नंबर से डिवाइड, किसी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट या फिर प्लस करते हैं तो वो सीक्वेंस एपी में ही रहती है। ठीक है, उसी तरीके से हमें इसे प्रूव करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। ठीक है, पहला पार्ट हमें करना है 1/BC प्लस 1/CA 1/AB AP में। ठीक है, 1/BC 1/CA 1/AB लेट कर लो ये AP में है, आर इन एपी। गिवन क्या है? एबीसी तो है ही, फिलहाल लेट करके दो। अगर एपी में है तो डेट मीन्स मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी एपी में होंगे। चेक करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एबीसी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू ईच टर्म। क्या होगा रिजल्ट? एबीसी 1/BC, एबीसी 1/AC, एबीसी, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एबीसी 1/AB। देखो बीसी से बीसी कैंसिल, एसी से एसी कैंसिल, AB से AB कैंसिल, बचा क्या? सी बी, सॉरी ए बचा यहाँ से बी बचा और यहाँ से सी। हाँ ये तो ऑलरेडी क्या था, गिवन है ना ये तो शुरू में ही। अगर ये ए बी सी में एपी है डैट मीन्स हमने तो मल्टीप्लाई किया था, अगर डिवाइड भी करते तो ये जो सीक्वेंस है ऑलरेडी एपी में है। हेंस फर्स्ट इक्वेशन जो है आर इन एपी। हाँ नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, A 1/B प्लस 1/C B और ऑल्सो इन एपी। ठीक है, इसको करते हैं हम। A 1/B प्लस 1/C, B 1/A प्लस 1/C, C 1/A प्लस 1/B। ठीक है, ये भी एपी में प्रूफ करना है हमें। लेट कर लिया कि है ये। ठीक है, लेट कर लिया जस्ट। उस हिसाब से पहले एलसीएम ले लेते हैं। C प्लस B/BC हो जाएगा, C प्लस A/AC हो जाएगा, B प्लस A/AB हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, AC प्लस AB हो जाएगा, नीचे BC है, BC प्लस AB हो जाएगा, AC है, BC प्लस AC हो जाएगा, नीचे AB है। अभी कुछ भी नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया। ठीक है, सिंप्लीफाई जस्ट मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं। अब देखो क्योंकि ये अब देखो अब देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट सिंप्लीफाई किया था। अब क्या अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी में इसमें कुछ भी डिवाइड करूँ, ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, सब्ट्रैक्ट, पर हर टर्म के अंदर वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो भी वो एपी में रहेगा। क्योंकि अब ये एपी में है तो मैं +1 करूँगा तो ऐड 1 ऑन ईच टर्म,
मतलब हर टर्म में करूँगा तो भी रिजल्टिंग में ये ए पी ही रहेगी। ए सी प्लस बी सी बाय सॉरी ए सी बाय बी सी प्लस 1, बी सी प्लस ए बी बाय ए सी प्लस 1, बी सी प्लस ए सी बाय ए बी प्लस 1, तो भी ए पी में रहेगा। प्लस 1 ही तो ऐड किया मैंने, कॉन्स्टेंट है जो कि। एलसीएम ले लो, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी है ये, बी सी हो जाएगा एलसीएम लेने से, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। एलसीएम लूँगा तो बी सी प्लस ए बी हो जाएगा। देखो अगर तुम ध्यान से देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर है बस हम सबका सेम है, सबका सेम है सबका। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मैं ऐड 1 ऑन ईच टर्म करूँगा तो क्या होएगा, सिंपली जब ऐड कर रहा हूँ तो ए सी प्लस ए बी बाय बी सी प्लस 1, और यहाँ पे क्या था, बी ए प्लस बी सी बाय ए सी प्लस 1, और यहाँ पे क्या था, बी सी प्लस ए सी बाय ए बी, बी सी प्लस ए सी बाय ए बी प्लस 1, तो भी ए पी में रहेगा। मैंने प्लस 1 नहीं तो ऐड किया, एलसीएम ले लो, ए सी ए बी बी सी, एलसीएम बी सी आया, ए बी प्लस बी सी प्लस एलसीएम लेने से ए सी बी सी प्लस ए सी एलसीएम लेने से ए बी बाय ए बी। ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, उस हिसाब से बाय प्रॉपर्टी अगर मैं डिवाइड कर दूं सबको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से ऑन ईच टर्म, तो भी वो क्या रहेगा, ए पी ही रहेगा। उस हिसाब से क्या बन जाएगा वो 1 बाय बी सी, जब डिवाइड कर रहा हूँ मैं ए सी 1 बाय ए बी, अगेन वो ए पी में ही रहेगा। ये तो पिछले भी किया था हमने कि ये ए पी में है। मैं क्या करूँगा, अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाय ए बी सी टू ईच टर्म, तब भी वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा क्योंकि मैं कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या बन जाएगा, ए, ये बन जाएगा बी, पीछे किया है हमने सी, आर इन ए पी। उस हिसाब से ये तो हमने शुरू में ही गिवन है कि ए बी सी ए पी में, डैट मीन्स ए बी सी ए पी में है, जो हमने ऑपरेशंस लगाई है रिवर्स में उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन क्या है, ए पी में है। ओके ओके, एक्सरसाइज 4.2 यहीं पे एंड होती है। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 एंड सो ऑन इन अनदर वीडियो।